नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा बहुत सारे दोस्तों का पसंदीदा स्टॉक है। क्यों मैं बता रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों का पसंदीदा स्टॉक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए इंडिविजुअली, क्योंकि इस कंपनी ने जो न्यूज़ आया है उसके चलते है क्या कंपनी फिर से खड़ा हो पाएँगे? मतलब खड़ा तो हुआ है, मतलब खड़ा तो है। क्या कंपनी अभी यहाँ से भाग सकते हैं? क्या रिटर्न का रेशियोज़ ज़्यादा दे सकते हैं? तो मैं ये इस लेवल में क्या बाय करूँ? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं आज इसी के आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना, आपका प्यार के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकते और मैं भी नहीं हो सकता। तो आपका प्यार का बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और हाँ, टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना। आपको वहाँ पे डेली बेसिस इंट्राडे कॉल प्रोवाइड किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग का भी कॉल प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहाँ पे जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो नीचे सारे के सारे पिन कमेंट में लिंक है, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आईडीएफसी। जिस कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी का, और इसी का ही सब्सिडरी कंपनी है आईडीएफसी फास्ट बैंक, और आईडीएफसी फाइनेंस भी है। तो मैं आज बात करूंगा आईडीएफसी के बारे में। तो आईडीएफसी एक्चुअली बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक्चुअली आईडीएफसी करता क्या है? एक्चुअली आईडीएफसी एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो देखा जाए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या करते हैं? दूसरों को लोन बांटते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे देखिए जनरल इंफॉर्मेशन ऑन लॉन्ग टर्म्स, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक इंफ्रा बॉन्ड। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटते हैं। कंपनी का और बिजनेस आप देख सकते हैं। क्या बिजनेस है? आईडीएफसी बैंक सिक्योरिटीज का बिजनेस, मतलब आप कोई भी आईडीएफसी के माध्यम से, इस सेक्टर के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप कोई भी मतलब निफ्टी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक एनबीएफसी है, मतलब फाइनेंस सेक्टर है, एक सिक्योरिटीज कंपनी बोल सकते हैं। तो फाइनेंस और सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत बहुत जगह पे, आप अगर आप सर्च करेंगे, एक्चुअली आप निफ्टी में मतलब गूगल में सर्च करेंगे, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए, आप कोई भी बेस्ट इंडेक्स फंड सर्च करेंगे तो आपके सामने क्या आ रहा है? आप देखिए सुंदरम निफ्टी 100 इक्विटी फंड। दूसरा नंबर में क्या आ रहा है? आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और आईडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मतलब आईडीएफसी का नाम टॉप 2 में, टॉप 3 में आ रहा है। तो सोचिए, कंपनी में इस सेक्टर में बहुत तगड़ा नाम कमाया है, और कंपनी उस तरीके से अच्छे काम भी कर रहा है। मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया, तो मुझे जो दिखा, तो ऑब्वियसली ये नहीं कहूंगा कि वो खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, और साथ ही साथ अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। तो अभी इस कंपनी सस्ते से सस्ते दाम में आपको रुपीज मतलब प्राइस दे रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी को ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उस डेटा को दिखाने से पहले मैं जरूर यहाँ पे जो न्यूज अनाउंसमेंट किया है, जिसके लिए मुझे कमेंट किया गया है, तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। चलो वो न्यूज के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। तो न्यूज कौन सा है? न्यूज एक्चुअली देखा जाए तो बिजनेस टुडे के ऊपर आ चुका है। बिजनेस टुडे डॉट इन, इस साइड में जाकर आप विजिट करिए। इस साइड में जाकर आप पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को देना चाहता हूँ कि क्योंकि इस चैनल ने अच्छा खासा न्यूज पब्लिश किया। आप देख सकते हैं, आईडीएफसी लिमिटेड अपॉइंट्स महेंद्र एन साहा एज इट्स न्यू मैनेजमेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे बात क्या हुआ? तो एक्चुअली बात हुआ कि महेंद्र एन साहा, उनको क्या किया, यहाँ पे न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी के हिसाब से, एमडी के हिसाब से यहाँ पे ज्वाइनिंग का अप्रूवल दिया है। और वो भी किसने दिया? मैनेजमेंट टीम ने। तो देखिए, आप भी शेयर होल्डर है, अगर इस कंपनी का शेयर होल्डर आप भी है, तो आपको पास भी ईमेल मतलब आ चुके थे कि एक्चुअली कोई भी कंपनी का कोई भी मतलब बोर्ड लेवल का, मतलब जो मैनेजमेंट टीम लेवल का कोई भी व्यक्ति को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति को अगर न्यू पोस्ट दिया जा रहा है, तो आपको हमेशा राय लेना पड़ेगा बैंक उस कंपनी को, क्योंकि आप उस कंपनी का शेयर होल्डर है। तो आपका भी राय लेना पड़ेगा। तो आपको भी मेल आए होंगे। तो एमडी चेंज हो रहा है, तो इसमें फायदा क्या है? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि चलो सर इसमें फायदा क्या, वो तो दिखा दीजिए। बिल्कुल फायदा है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट टीम ही कंपनी के लिए एक मतलब एक जड़ है। क्योंकि देखिए, जब कोई भी बड़ा पेड़ के कोई भी जड़ ही आप काट देंगे, तो और जड़ ही खराब होते जाएंगे, तो पेड़ कहाँ से बचेंगे? तो आपको मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी को बचाने के लिए,
सिर्फ नहीं बचाने के लिए नहीं, सिर्फ कंपनी को आगे ग्रोथ कराने के लिए, कंपनी को आगे पुश कराने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट टीम ही काम करते हैं, तो मतलब उसी के कारण हमें रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि उसका काम है कंपनी में काम करके पैसा का मतलब कमाना, मतलब मंथली पैसा कमाना। और हमारा काम है उस मैनेजमेंट टीम के ऊपर भरोसा करके, कंपनी के ऊपर भरोसा करके उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ जब होगा तब मुझे और आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए राकेश जी ने एक बात कहे थे कि उन्होंने बहुत सारे कंपनी में ऐसे निवेश किया जिस कंपनी ने उसको बहुत बड़ा लॉस दिया, मतलब पूरा का पूरा कंपनी बर्बाद हो गया और उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया। उन्होंने खुद इंटरव्यू के माध्यम से बताते हैं। उन्होंने एक बात जो कही है मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उन्होंने कहा कि जो लॉस मुझे हुआ, मैं एक बार भी मैनेजमेंट टीम के ऊपर उंगली नहीं उठा के बताया कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया इसीलिए मैं गलत स्टॉक चूज कर लिया और मेरे लॉस हो गया। ऐसे में एक बार भी नहीं कहा। मैं एक ही बार कहा हूँ कि ये मेरा गलती है, ये जो स्टॉक को जो मैं पिक किया, इसका मैनेजमेंट टीम खराब है, जिस कंपनी का हालत खराब है मैनेजमेंट टीम के कारण, मैं एक बार ही ब्लेम नहीं किया कि वो कंपनी मैनेजमेंट टीम खराब है। मैं यही बताया कि मुझे परखने में गलती हो गया कि उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम खराब है, ये मेरे गलती है, आपका नहीं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में आप तभी सक्सेस हो पाएंगे जब दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बंद कर देंगे। देखिए मैं भी जब मार्केट में पहले आया था, मैं भी मेरे दोस्त से और भी बहुत सारे रिश्तेदार से जो स्टॉक मार्केट मार्केट में काम कर रहा था, तब उससे जब सीखता था, जब मैं भी पैसा लगाता था मुझे भी लॉस होता था, तब मैं उसके ऊपर ब्लेम करता था, तो आपने बता दिया तो इसलिए मेरे लॉस हो गया, ऐसे मैं बताता था। तो मैंने सोचा कि ये मेरा ही गलती है, क्योंकि मैं दूसरों के ऊपर भरोसा क्यों करने लगा। मुझे खुद के ऊपर भी रिसर्च तो करना होगा ना। तो मैं इसीलिए खुद के ऊपर जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब कंपनी खुद ढूंढना स्टार्ट किया, तब मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो आप भी मेरे बात जरूर सुनिए, दूसरे की भी बात जरूर सुनिए, फिर भी डिसीजन आपके मन से ही लेना कि मुझे इस कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं रहना है। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए दो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी का इनकम ग्रोथ, जो अभी कंटिन्यूअसली नेगेटिव में है, और मतलब साल भर में नेगेटिव परसेंटेज मतलब इनकम ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो नेगेटिव में है। कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही यहाँ पे देखा जाए तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। कंपनी का आरओए मतलब रिटर्न ऑफ एसेट का परफॉर्मेंस 0.10 है, बहुत बहुत वीक है। कंपनी का पेग रेशियो तो अवेलेबल नहीं है। पेट मार्जिन, कंपनी का मार्जिन जो है वो 116 है। तो चलो एक एक चीज तो अच्छा लगा, एक चीज तो ठीक ठाक है। तो बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो आईडीएफसी का टोटल मार्केट कैप 10,500 करोड़, मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। इसको कंसिडर करने के लिए आपको हाई रिस्क लेना होगा। हाई रिस्क तो हाई गेन भी मिल सकता है। तो कंपनी देखिए जो टोटली एनुअली इनकम जो है वो 64 करोड़, और कंपनी का कोई भी डेप्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, आप जानते हैं क्या है? चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका कंपटीटर जितने सारे हैं, जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, सारे के सारे फाइनेंस कंपनी देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस कंपनी में क्या है? कर्जा है। फिर भी इस कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, टोटली डेट फ्री है। इसके कारण भी आप तो समझ लीजिए, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? सिक्योरिटीज के काम करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो जिसके लिए उसको लोन लेने का जरूरत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि कस्टमर ही उसको पैसा देते हैं। उस पैसे से वो म्यूचुअल फंड, लोन मतलब बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, और उस पैसे से उसको अर्निंग हो जाता है, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ता। देखिए बैंकिंग का काम क्या होता है, बैंक पैसा उसको मिले तभी तो वो लोन बांटेंगे। तो सेम टू सेम ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैसा दे रहा है उसी को तो इंटरेस्ट देना हो, तो इसीलिए यहाँ पे लोन उसको लेना नहीं पड़ता है। तो एक अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत डाउन है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऐसे नहीं कि लॉस किया, बिल्कुल नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, बीच में 2-3 बार लॉस किया है। मतलब साल भर में देखा जाए तो 2-3 बार लॉस किया, लॉकडाउन सिचुएशन में भी कंपनी लॉस किया। तो इस तरीके से लॉस कंपनी किया, तो फिर से कंपनी रिकवरी का कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनी को रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। 24% 39% तक आपको रिटर्न कंपनी ने दिया। सेल्स ग्रोथ तो नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है, पहले ही बता चुका हूँ। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए, एफआईएस के पास 20%, डीआईएस के पास 12%, पब्लिक के पास 16%, पब्लिक के पास 50% और गवर्नमेंट के पास 60%। तो एफआईएस ने 20% रखा और डीएस ने 12%। तो हर किसी के पास इसका हिस्सेदारी है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी 16% तक हिस्सेदारी है।
तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि कंपनी तगड़ा कंपनी है, अभी छोटा है, एक दिन बड़ा ज़रूर बनेगा क्योंकि जिस सेक्टर में वो एंटर हो चुके हैं, उस सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो कंपनी का एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, वो है कैश फ्लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कैश फ्लो अभी देखना है कि कंपनी किस किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए बीच-बीच में बहुत बार कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया है। इसका मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश कैश फ्लो है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब कंपनी सारे के सारे काम करने के बाद एक्चुअली कंपनी तो माल तो बेच दिया, कंपनी माल बेचा, कंपनी सर्विसेज दिया। एक्चुअली कंपनी के हाथ में पैसा मतलब लिक्विड फंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कैश में कंपनी के हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो आपको देखना है। तो वो देखा जाए तो कंपनी बहुत बार यहाँ पे नेगेटिव दिखाया, बहुत बार पॉजिटिव भी दिखाया। तो कुछ अप्स एंड डाउन जैसे कंपनी है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी बहुत वोलेटिलिटी कंपनी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिए क्योंकि कंपनी जिस तरीके से तेजी दिखाया था उस तरीके से गिरावट भी हुआ है। तो आज आपको कंपनी के 65 टू 70 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है, तो सस्ते दामों में मिल रहा है। कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, इसका वैल्यूएशन आप मतलब एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।